अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। जमील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोगों के लिए पिछला जो ब्लॉग था वो तो था देसी। ये ब्लॉग ज़रा थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल होने लगा है। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा मुखंडी हलवा बनाना सिखाया था। मखंडी बोला जाता है इसको, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ा जाता है या बोला जाता है मुखड्डी, ठीक है ना। तो वो इट वाज रियली नाइस देसी रेसिपी, ठीक है ना। मेरा बड़ा पसंदीदा है, मैं जब भी हलवा देखता हूँ तो उस पर टूट पड़ता हूँ। लेकिन बहरहाल आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत अच्छी कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि केक में शामिल होती है, जिसे हम स्विस रोल कहते हैं। स्विस रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिलिंग्स में आता है, ठीक है ना। उसमें चॉकलेट भी होती है, उसमें ब्लैकबेरी भी होती है, उसमें ब्लूबेरी भी होती है, उसमें जैम्स भी होते हैं, उसमें क्रीम भी होती है, उसमें चीज़ भी होती है, उसमें कस्टर्ड क्रीम भी होती है, उसमें आप वट एवर नट्स भी डाल सकते हैं, हाउ एवर यू लाइक, जैसे आप लोगों को पसंद है आप वो फिलिंग उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो मेजर चीज़ होती है वो होती है इसकी बेस, जो बेस जिससे आप उसका रोल बनाते हैं, पिन रोल वो बनाते हैं ना, जो पिन रोल जो कहलाता है वो बनाते हैं। तो वो बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे आगे चलिए मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो रहिए मेरे साथ। शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से छोटा सा इनाम होता है जिसका मैं बहुत ममनून हूँ। मेरे एक भाई हैं स्पेन में, इब्राहिम कुरैशी, माशाल्लाह से ही इज़ गिविंग मी रियली रियली स्ट्रॉन्ग फीडबैक, और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है और बहुत अच्छा मेरे साथ ताउन कर रहे हैं और मेरे चैनल को इंतहाई प्रमोट भी कर रहे हैं। इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम पाकिस्तान टू स्पेन। ये व्लॉग मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। दिस व्लॉग इज़ डेडिकेटेड टू इब्राहिम इन स्पेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ले लीजिए जनाब एक बॉल। उस बॉल में आपने 6 अदद अंडे लेने हैं। 6 अदद अंडों को आपने कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक बॉल में आपने उसकी एग यॉक्स रख लेनी है और एक बॉल में आपने उसके वाइट जो है ना वो कलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, अब आपने जो एग यॉक है उसको बीटर से या इवन विस्कर से जो है ना आपने बीट करना है। उसमें 2 चुटकी नमक के डाल लेने हैं, ठीक है ना, ताकि ज़रा थोड़ा सा फीकापन उसका केक का दूर हो जाए। अच्छा, अब आपने एग यॉक जो है वो फेंट लिया। उसके बाद फिर आप आ जाएं एग वाइट की तरफ। एग वाइट में आपने कुछ नहीं करना। एग वाइट में आपने सिर्फ ये करना है कि जनाब आपने उसमें शुगर 3 दफ़ा डालनी है। 70 ग्राम शुगर होगी, ठीक है ना। 70 ग्राम शुगर को आप 3 हिस्सों में, अगर 75 ग्राम हो तो 25 ग्राम आप उसमें 3 हिस्सों में डालना है। यानी पहले आप थोड़ा सा उसे बीट करें, फिर आप 25 ग्राम डालें, फिर बीट करें 1 मिनट, फिर 25 ग्राम डालें, फिर 25 ग्राम डालें और फिर उसे तकरीबन 1 मिनट तक बीट करें। तो ये प्रोसेस 3 दफ़ा होगा शुगर एडिंग का, वरना वो वैसी फ्लफ़ी पीक वाली जो है ना वो पफ नहीं बनेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने शुगर को 3 टाइम डिवाइड करना है, 3 टाइम मिक्स करना है। यानी पहले 1 मिनट, फिर दूसरा 1 मिनट, फिर तीसरा 1 मिनट। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, वरना फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो कि मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जो या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने सीव करना है 100 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर, यानी जिसे हम मैदा बोलते हैं। 100 ग्राम मैदे में आपने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है, थोड़ा सा, यानी ये चौथाई का भी चौथाई हिस्सा जो है ना वो आपने बेकिंग पाउडर का डालना है। आटे के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसे आपने सीव कर लेना है एग यॉक के ऊपर। एग यॉक पीली वाली जो आपकी है, जो जर्दी है अंडे की, उसमें आपने उसे सीव कर लेना, ठीक है ना। उसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आटा डिसअपेयर हो जाए, यानी खुश्की ख़त्म हो जाए उसकी, और वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए दोनों चीज़ें। अब आपने ले लेना है 50 ml ऑयल और 50 ml दूध। ये आपने एक बॉल, छोटे बॉल में ले लेना है और इसे आपने मिक्स करना है। एक स्पैचुला आपने बैटर का, जो एग यॉक वाला बैटर है, उसे आपने उसमें ऐड करना है। जिस तरह से आप कस्टर्ड ऐड करते हैं, कस्टर्ड को आपने थोड़े से दूध में अलग से लगा के उसी तरह से आपने ये ऑयल और दूध जो है ना वो थोड़ा सा बीच में बैटर डाल के, एग यॉक वाला, अंडे की जर्दी वाला जो बैटर आपने बनाया, 2 बॉल बने हुए हैं आपके, एक सफ़ेदी के और एक एग यॉक के, ठीक है ना, एक जर्दी के। तो जर्दी वाला आपने 1 चम्मच उठा के उसमें डालना है और उसे मिक्स कर लेना। उसके बाद ये चीज़ आपने कहाँ शिफ्ट करनी है, अंडे की जर्दी में वापस, उसे अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है। अब आपने 1 चम्मच उठा के वहाँ डालना है अंडे की सफ़ेदी का,
1 चम्मच। ये सारी चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ आपने वैसे करनी है, वरना वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। स्विस रोल इस थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर होता है, इसको आपने बड़े सॉफ्टली, बड़े पोलाइटली, बड़े इन्हमाक के साथ बनाना होता है, ठीक है ना। अब आपने सफ़ेदी में से 1 चम्मच निकाला जो आपने मिक्स करके रखी थी, वो आपने जर्दी में डाल दिया, ठीक है ना। उसे अच्छी तरह से मिक्स किया। अब वो जर्दी उठा के आपने सफ़ेदी में वापस डालनी है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा मिक्स होगा तो बहुत ज़्यादा जो है ना बबली नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसकी शेप जो है ना डी शेप नहीं होगा, बहुत स्मूथ आएगा ये, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने ये एग यॉक जो है वो सफ़ेदी जो है उसके अंदर डाल देना है, ठीक है ना। जर्दी जो है उठा के वो आपने सफ़ेदी के अंदर डाल देनी है। अब इसे आपने अच्छी तरह से पोलाइटली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपने इस तरह का एक ट्रे ले लेना है। इस तरह के ट्रे में उसको बैटर को पोर कर देना, और बैटर को पोर करने के बाद आपने स्पैचुला स्क्रैपर होता है एक, ज़रा चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है कम से कम, उससे आपने जो है ना उसको इवन करना है। इवन से मुराद ये होता है, टैप भी बीच में कर दें 1-2 दफ़ा। इवन से मुराद ये है कि उसकी हाइट जो है ना वो सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि एक तरफ से मोटा हो और एक तरफ से पतला आ रहा हो, तो वो फिर आपका रोल जो है ना वो पिन रोल नहीं बनेगा जैसा कि रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आपने ये सब कुछ कर लिया। अब आपने उसको ओवन में रखना है। ये ट्रे जो है ये आपकी ऑफ कोर्स ओवन ट्रे होनी चाहिए। ओवन में रखना है। ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट तक रखना है। इसको आपने चेक करने की ज़रूरत नहीं, 30 से 35 मिनट में कंफर्म तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इसमें आपने नीचे पार्चमेंट पेपर लगाना है, यानी बटर पेपर लगाना है, इसी तरह से ग्रीस करना है, वही जो केक का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपने बैटर डालना है। ये डालने के बाद आपने जनाब उसको ओवन कर दिया। ओवन से निकालने के 35 मिनट्स के बाद थोड़ी देर उसको हल्का सा कूल होने दें। बहुत ज़्यादा कूल ना होने चाहिए, जब मीडियम कूल रह जाए तो उसके बाद आपने उसका पेपर जो है ना वो उसको उल्टा करके ट्रे के ऊपर निकाल के उसका पेपर उठा देना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ठंडा करेंगे तो रिंकल्स का ख़तरा होता है, ऊपर से रिंकल आ जाते हैं। वो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, तो रिंकल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इसका सरफेस है, जो आप पिन रोल करेंगे जब इसको, तो वो सरफेस का स्मूथ होना चाहिए। ये आपने ले लिया जनाब केक। अब इसके ऊपर आपका जो दिल चाहे वो डालें, जैम डालें, पीनट बटर डालें, फ्रेश क्रीम डालें, बटर लगाएं, या फिर आप कोई स्ट्रॉबेरी सिरप डाल दें या जैम डाल दें, या इवन कस्टर्ड जो है ना वो थिक फॉर्म में ज़रा थोड़ा सा होता है, वो भी आप उसके ऊपर स्प्रेड करके उसे रोल कर सकते हैं। बच्चे जो चीज़ पसंद करते हैं, इसमें आप मिक्स फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन थिन स्लाइस करके, ठीक है ना। थिक स्लाइस ना कीजिएगा वरना फिर डी शेप हो जाएगा ये। तो आप थिन स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट देता है वो देता है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को आपने इस तरह से बनाना है कि आपने 100 ग्राम चीज़ ले लेनी है, और 100 ग्राम जो है वो आपने लिक्विड क्रीम ले लेनी है। उन दोनों को मिक्स करना है, और ऊपर से थोड़ा सा ब्लूबेरी का जैम डाल देना है, या ब्लूबेरी सिरप मिल जाता है बाज़ार से, वो डाल देना है, उसे मिक्स कर लेना है। और तकरीबन 50 ग्राम शुगर, हस्बे ज़ायका, जो भी आप लोगों को पसंद है, जो स्टैंडर्ड आपका है घर का, फैमिली का, जितनी चीनी भी खाते हैं। बच्चे थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं तो आप उसको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपने मिक्स करके वो उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, ठीक है। अब आपने इस केक फोम को जब आपने निकाल लिया, तो इसके एक साइड पर जहाँ से आप बटर लगाएंगे या बैटर लगाएंगे, जो भी इसके ऊपर क्रीम वगैरह स्प्रेड करेंगे, वहाँ पे आपने 4 कट लगा लेने, हाफ कट लगे, पूरा केक ना कट जाए, ठीक है ना। ऊपर से सिर्फ 4 निशान लगा लेने ऐसे छुरी से लंबे करके, ठीक है ना, ताकि फोल्ड में, फर्स्ट फोल्ड में आपको आसानी हो। वो स्प्रेड करने के बाद आपने उसको बड़े पोलाइटली जो है ना, जिस तरह से रोटी को नहीं रोल करते, बड़े प्यार से पार्चमेंट पेपर साथ ना रोल कर दीजिएगा, कि वो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। पार्चमेंट पेपर को उठाकर इस तरह से करना है, और एक उंगली से आपने पेपर को वापस अपनी तरफ फोल्ड करना है, और अंदर वाला रोल जो है ना वो सिर्फ रोल होना चाहिए, साथ में पार्चमेंट पेपर भी आपका चलता रहे, ठीक है ना। इसका बेस्ट तरीका यही है। और आखिर में जब थोड़ा सा बच जाए, तो जब देखें कि आपका कोना रह गया, पार्चमेंट पेपर को दोबारा इसके ऊपर फोल्ड करके ऊपर टेप लगा के उसको आपने फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है ना। 1 घंटे के बाद निकालें इसे आप, ऊपर इसके थोड़ा सा कोई हनी वगैरह लगा कर ना, उसके ऊपर कोई खोपरा शोपरा डाल दें, या ऊपर कोई जो भी आपको टॉपिंग पसंद है वो आप डाल के इसे सर्व करें, और मेहमानों का दिल जीत लें, ठीक हो गया ना। तो ये था आज का स्विस रोल। बहुत ईजी था, इतना कोई हार्ड नहीं था। बनाया ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर किया करें, ठीक है ना। किचन जितना अच्छा होगा घर का माहौल उतना अच्छा होगा। किचन जितना डेड होगा, घर का माहौल उतना डेड होगा। तो लिहाजा बच्चे जो हैं वो हमेशा किचन में आगे पीछे जंपें वगैरह लगाते रहते हैं, तो आपने बच्चों को खुश करने के लिए किचन को लाइव रखना है, ठीक है ना। तो किचन लाइव रखने के लिए मेरे साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दे रहा हूँ, और वो भी शॉर्टकट में।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगले ब्लॉग तक के लिए जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पसंद आए टू इट, ना पसंद आए अप टू यू, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।